साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में मिली हार के बाद हर कोई तिलमिलाया हुआ है। हर कोई गौतम गंभीर, अजीत अगरकर से सवाल पूछ रहा है। हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बनाने में कौन सी गलती हो जा रही है कि हमें कोई भी टीम आकर हमारे ही गढ़ में, हमारे ही किला भेद कर चली जा रही है। लास्ट ईयर 2024 में हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने हमारा सुपड़ा साफ किया, क्लीन स्वीप किया, और यहाँ पर अब 2025 में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका हमको हमारे ही घर में हराकर चली गई है। तो अब सवाल उठना बहुत जायज़ सी बात है, और सवाल अब बीसीसीआई पर भी उठ रहे हैं कि बीसीसीआई कब एक्शन लेगी। इसी को लेकर बीसीसीआई ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उनके जो एक अधिकारी हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे थोड़ा सा ये लगेगा कि ठीक है, अब बीसीसीआई भी सवाल पूछ रही है। ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई चुप बैठी हुई है, वो भी अब एक्शन में आ गई है। बीसीसीआई भी अब अगरकर की उन्होंने कॉलर पकड़ ली है और पूछ लिया है कि आप कर क्या रहे हैं, टीम में आपने ज्यादा से ज्यादा क्यों ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं, सरफराज खान, अभिमन्यु ईश्वरन जैसे खिलाड़ियों को बेंच पर क्यों बैठा कर रखा है, आप घरेलू क्रिकेट से क्यों गायब रहते हैं, जब रणजी वाले मैचेस होते हैं तब आप उनको देखने क्यों नहीं आते, आपका रोल ही डिफाइंड क्यों नहीं है। अजीत अगरकर से सवाल पूछा है। साथ साथ गौतम गंभीर पर भी शशि लग रहा है गाज गिरने वाली। बिल्कुल, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, ये दो अभी फिलहाल शख्स हैं जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले तो आप टीम सेलेक्ट करते हैं किसी भी सीरीज के लिए, पहले स्क्वाड का सिलेक्शन होता है, उसके बाद उससे प्लेइंग 11 खिलाया जाता है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, एक सिलेक्टर अजीत अगरकर और दूसरे गौतम गंभीर। और ये कई बार हमने सुना भी है कि जब भी कोई सिलेक्टर टीम सेलेक्ट करने के लिए बैठता है तो बात अगर किसी से करता है टीम से, तो कोच और कप्तान से ही करता है। और फिलहाल कोच गौतम गंभीर से सबसे ज्यादा बातें होती थी कोई भी टीम सिलेक्शन से पहले, इसलिए उन दोनों से ही सवाल पूछा जा रहा है। और उन दोनों में जब सवाल पूछा जा रहा है तो सबसे पहले भी अजीत अगरकर पर जो है गाज गिरने वाली है। क्यों गाज गिरने वाली है? क्योंकि अजीत अगरकर पिछले कई दौरों में देखा गया है कि वो घरेलू क्रिकेट से तो गायब रहते हैं, लेकिन विदेशी सीरीज जब भी खेली जाती है, चाहे वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो या फिर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जो कि इंग्लैंड में खेला गया, जिसको हमने ड्रॉ किया इंग्लैंड में, वो देखने गए थे। तो अब यहां पर सवाल उठ रहा है कि चीफ सेलेक्टर जिन्होंने टीम सेलेक्ट कर दिया है, वो अब विदेशी दौरों पर क्या करते हैं। आपने इससे पहले कब देखा है कि कोई चीफ सेलेक्टर कोई विदेशी दौरे में टीम के साथ गया हो? जैसा कि कोच जा रहा है, जैसा कि टीम के मैनेजमेंट जा रहे हैं, टीम के मैनेजर जा रहे हैं, वैसे कोच के साथ साथ सिलेक्टर भी जा रहे हैं। ऐसा आपने कब देखा है? अजीत अगरकर को आपने देखा होगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान वो ऑस्ट्रेलिया में थे, इंग्लैंड सीरीज के दौरान वो इंग्लैंड में थे। तो ऐसे में सवाल अजीत अगरकर से ये है कि अगर आप सिलेक्टर हैं तो आपको ये चाहिए कि आप घरेलू मैचों पर अपनी नजर बनाए रखें। आप घरेलू मैच देखिए, रणजी देखिए, सैयद मुश्ताक अली देखिए, विजय हजारे देखिए, ये सारे ट्रॉफीज आप घर में बैठकर देखिए, ताकि आपको पता चलते रहे कि कौन से इलाके में, कौन से जोन में कौन सा खिलाड़ी चमक रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, ताकि आने वाले जब सिलेक्शन होंगे तब आप उन पर नजर रख सके और आप उनको सिलेक्ट कर सके। बजाय इसके चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर क्या करते हैं, वो चले जाते हैं विदेशी दौरों पर। विदेशी दौरों पर जाकर उनको, जब आपने टीम सेलेक्ट कर दिया, आपने 15 का स्क्वाड चुन लिया है, वो ऑस्ट्रेलिया चली गई है, खेलने चली गई, अब वहां पर कैसे खेलती है, नहीं खेलती है, वो तो आप जो है अपडेट, आप स्कोर कार्ड देखिए, आप मैच देखिए, घर से देखिए। आप वहां पर जाकर उन खिलाड़ियों को देखकर क्या कीजिएगा जिनको आपने चुन लिया है ऑलरेडी, आपको उनको देखना चाहिए जिनको आपको चुनना है। तो यही सारी गलतियां अजीत अगरकर की है, जिस पर उनसे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आप देखिए, अजीत अगरकर आप घरेलू क्रिकेट में अगर देखे होते पिछले कुछ मैचेस जिसमें सरफराज खान ने अच्छा करा है, मोहम्मद शमी ने क्या शानदार गेंदबाजी करी है, आप स्कोर कार्ड देखते हैं, मान लेते हैं कि किसी अधिकारी ने यह भी कहा है कि घरेलू क्रिकेट के अब जो स्कोर कार्ड वो ऐप पर अवेलेबल रहते हैं, वो स्कोर कार्ड देख लेते हैं। तो स्कोर कार्ड देखकर आपको कितना समझ में आएगा? कोई भी गेंदबाज उनके विकेट्स या रन सब कुछ नहीं बताते हैं जब तक आप उनको करीब से जाकर नहीं देखते हैं। तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि गेंदबाज ने 10 ओवर इतनी अच्छी गेंदबाजी की है कि एक भी विकेट नहीं मिला है। कई बार ऐसा भी होता है कि 10 ओवर आप खराब से खराब गेंदबाजी करते हैं, जबकि आपको आखिरी ओवर में टेलेंडर्स के 3-4 विकेट मिल जाते हैं, तो आपका वो बॉलिंग एनालिसिस फिगर जो है वो अच्छा दिखने लगता है। तो सब कुछ स्कोर कार्ड नहीं बताता है, सब कुछ आंकड़े नहीं बताते हैं। कुछ चीजें होती है जो आप मैदान पर जाकर देखते हैं, उनका हाव भाव देखते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, जिनसे काफी चीजें समझ में आती है। मोहम्मद शमी जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में शानदार गेंदबाजी करी, वो अगर अजीत अगरकर जाकर मैदान पर देखे होते तो उनको काफी चीजें समझ में आती कि मोहम्मद शमी कितना फिट हैं, वो क्या इंटरनेशनल खेलने के लायक हैं, ये सारी चीजें समझ में आती। लेकिन अगरकर साहब तो जा रहे हैं विदेशी दौरों पर, उनको तो छुट्टी
छुट्टियां मनानी है, छुट्टियां मनाने के चक्कर में वो अपने जो अपना काम है वो कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे में सिलेक्टर्स पर अब गाज गिरनी तय है और ये बैठक होने वाली है, जिस बैठक में ये तय किया जाएगा क्या अजीत अगरकर कंटिन्यू करेंगे एज ए चीफ सिलेक्टर या नहीं। फिलहाल गौतम गंभीर पर ऐसा कोई सवाल नहीं उठा रहा है कोई, क्योंकि गौतम गंभीर को तो कहा जा रहा है कि 2027 तक वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो पिछले कई महीनों का जो कार्यक्रम रहा है उस पर सबसे ज्यादा सवाल है कि आप घरेलू क्रिकेट नहीं देखते हैं, जबकि एक चीफ सिलेक्टर को सबसे ज्यादा नजर अगर किसी पर रखनी चाहिए तो घरेलू क्रिकेट पर रखनी चाहिए। ठीक है, आपने कई सारे ऐसे खिलाड़ियों को मौके दिए जिसमें रजत पाटीदार हैं, देवदत्त पडिक्कल हैं, लेकिन जिन खिलाड़ियों को मौके दिए जाने चाहिए थे आपने उनको मौके ही नहीं दिए। उसका एक्चुअल कारण यही है कि आपने उनको सही तरीके से परखा ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, और इसीलिए अजीत अगरकर पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, और गौतम गंभीर पर इसलिए भी आप सोचिए कि ज्यादा सवाल नहीं उठ रहे क्योंकि अभी वो शेडो के अंदर है, अभी उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो गौतम गंभीर हो सकता है कि वर्ल्ड कप 2027 तक आपको बतौर कोच नजर आए, लेकिन अजीत अगरकर की जल्दी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि शशि ने बताया कि भाई आपको जाना चाहिए, आपको घरेलू क्रिकेट देखना चाहिए, एज अ फैन आप स्कोर कार्ड देख सकते हो, लेकिन एज अ चीफ सेलेक्टर आप स्कोर कार्ड तक ही सीमित नहीं रह सकते हो। तो ये कुछ सवाल है जो बीसीसीआई ने अजीत अगरकर से पूछे और जो सवाल बहुत लोगों को कचोट रहे हैं कि भाई ऐसा चीफ सेलेक्टर कैसे कर सकता है। हमने इससे पहले भी चेतन शर्मा जब चीफ सेलेक्टर थे तो उनको ऐसे विदेशी दौरों में जाते हुए टीम के साथ नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर अजीत अगरकर थोड़ा सा अलग वैकेशन मोड में आ गए हैं और चीफ सेलेक्टर वाली फीलिंग भी अजीत अगरकर को देख के बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और साथ में जब ये गौतम गंभीर के साथ मिल गए हैं तो ये दोनों की जो जोड़ी है इसने एज ऑफ नाउ इंडियन क्रिकेट टीम का बंठा धार करके रखा है। अब उम्मीद करेंगे कि इन दोनों में से किसी एक का पद छूट जाए और शायद हो सकता है दुर्घटना से देर भली, है ना, तो कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम का और हम डाउनफॉल नहीं देख सकते। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि अजीत अगरकर की छुट्टी हो जाएगी, क्या बीसीसीआई कमान संभालेगी, अब अजीत अगरकर के ऊपर तलवार चलाएगी या फिर नहीं। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए और ये भी बताइए कि आपको भी लग रहा है कि गंभीर को भी जाना चाहिए, वर्ल्ड कप 27 से पहले गंभीर को भी इस्तीफा देना चाहिए, एटलीस्ट रेड बॉल फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए, बख्श देना चाहिए। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।